जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों ये मैंने कुछ टाइटल्स में ऐसे दिया है, OROP 282 560 568, तो अलग अलग मैंने दिया है। ये सब क्या है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप सबको मालूम है, 1/1/2006 के बाद जो भी रिटायर हुआ उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। पहले नहीं था, स्पर्श के बाद उनके साथ भी प्रॉब्लम हो गया। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि कितने टाइप्स का पेंशनर होते हैं। ये खासकर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो संगठन जो भी चलाते हैं, या नंबरदार, ऐसे लोग हैं ना, जत्थेबंदी, ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम। उनमें से बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि सर्कुलर कौन कौन सा निकला है। यह सर्कुलर 282 क्या है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह सर्कुलर 282 का कॉपी बड़ी मुश्किल से किसी के पास होगा। यह सर्कुलर 282 है, स्पेशल फैमिली पेंशनर और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर उनके लिए है। ये मतलब 1996 से 2006 तक जो स्पेशल फैमिली पेंशनर है उनको मिनिमम पेंशन दिया था 2550। सिपाही, नायक, हवलदार तीनों का एक ही पेंशन है, 2550। पहले था 1275 था, उसको डबल करके दे दिया। उसके बाद लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर है। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर में सिपाही डी ग्रुप, या मतलब BCD यहां तक एक ग्रुप है। उसके बाद एक E ग्रुप बनाया, और ये ग्रुप तो सबको मालूम है, ग्रुप ये। यहां पे क्या कि कोई लेंथ ऑफ सर्विस नहीं है। अगर सिपाही ये ग्रुप है, 5 साल हो या 1 साल हो या 6 महीने हो, अगर शहीद हुआ तो सबको एक जैसे बराबर मिला था पहले। ये सर्कुलर 282 में सब कुछ बताया गया। इसमें ऑफिसर्स का भी है, 282 में ऑफिसर्स का भी है, लेफ्टिनेंट से लेके सबके लिए। फिर उसके बाद सर्कुलर 560 क्या है? 560 है, जैसे हमारा सर्कुलर 568 निकला था, वैसे सर्कुलर 560 सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फैमिली पेंशनर्स और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स के लिए निकला। ये मतलब 1/1/2006 से बराबर चलता रहा। कोई लेंथ ऑफ सर्विस नहीं है, सिर्फ रैंक और ग्रुप था। अगर सिपाही 2 साल हो या 16 साल हो, अगर Y ग्रुप से है तो सबके लिए बराबर, अगर Z ग्रुप है तो सबके लिए बराबर। वैसे नायक, हवलदार, सारे रैंक का, यानी कि लेंथ ऑफ सर्विस उसमें नहीं है। सबके लिए एक जैसा मतलब दिया था रैंक के हिसाब से शहीद परिवारों को। उसके बाद आया है सर्कुलर 578। ये सर्कुलर 578 क्या है? सर्कुलर 578 है, ये ज्यादातर अफेक्टेड केस है एयरफोर्स और नेवी में। आर्मी में बहुत कम है, ना के बराबर समझ लो आप। एयरफोर्स में जब रिटायर होता है, JW रैंक में रिटायर होगा, लेकिन 7 महीने या 10 महीने का क्राइटेरिया अगर वो पूरा नहीं किया है, या 7 महीने तक अगर नहीं किया है,
तो रैंक होगा जेडब्ल्यू, लेकिन उसका पेंशन है सार्जेंट का। वैसे चीफ पेटी ऑफिसर का रैंक होगा, लेकिन पेंशन होगा पेटी ऑफिसर का। तो यहां पे जो है इनको बहुत नुकसान हुआ 7th पे कमीशन में। तो फिर उसके बाद जो है इन सबको सर्कुलर 568 आने के बाद इनको रैंक, जिस रैंक में पेंशन हुआ, जेडब्ल्यू रैंक लास्ट रैंक हेल्ड है, तो लास्ट रैंक हेल्ड का जो फायदा 2006 से लेके 2014 तक दिया। वैसे सार्जेंट भी है उसमें, लास्ट रैंक हेल्ड सार्जेंट, और रैंक फॉर पेंशन कॉर्पोरल। ऐसे ही मतलब ये एयरफोर्स और नेवी में था, उनके लिए ये सर्कुलर 578 निकाला। दोस्तों ये मतलब मान लीजिए कि 95% या 99% लोगों को मिल गया। 1% जो रह गया ना, 1%, यानी कि 5 लाख पेंशनर में 1% बनता है 5000 लोग। ये 5000 लोगों को पता ही नहीं था, मिला नहीं। मैं जो बता रहा हूं 5000 लोग, मतलब ये कम बता रहा हूं। अगर 2% आप करोगे तो 10,000। दोस्तों ये जो चीज है स्पर्श में जाने के बाद कंटिन्यू चल रहा है ऐसे ही। अब स्पर्श क्या कौन मेंटेन कर रहा है? टीसीएस। जब टीसीएस मेंटेन कर रहा है, उनको कोई से कोई मतलब नहीं है। अब पीसीडीए वालों को भी बहुत चीज मालूम नहीं है। वहां पे जो आते हैं, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत लोगों को क्या करना है, कौन सा सर्कुलर किसके लिए लागू है, उनको भी मालूम नहीं है। जो रिकॉर्ड में बैठे हैं उनको भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट दिखाना आपको, जो पीड़ित है उनको दिखाना, इंटरेस्ट उन्हीं को दिखाना पड़ेगा। अब पेंशनर को भी पता नहीं है कि उनको क्या मिलना है। तो वहां एक संगठन होगा ना, संगठन हो या 10 आदमी हो, तो उनको ये मतलब आगे आना पड़ेगा इन लोगों को हेल्प करने के लिए। बहुत लोगों के पास, तकरीबन 50-60% लोगों के पास स्पर्श का पीपीओ कॉपी नहीं है। इन्हें ये नहीं मालूम है कि कहां से निकालना। दोस्तों मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? तो जो हेल्पलाइन करके जो हर स्टेट में एक ग्रुप हेल्पलाइन बना रहे हैं, जैसे जम्मू है, जम्मू में आरसपुरा में जो है हमारे ऑनरी कैप्टन महेश जी है, और हमारे हवलदार जनकराज जी है, और उनकी टीम जो है जम्मू कवर कर रहे हैं। जम्मू, आरसपुरा, उधमपुर, कठुआ, और ये पूरा एरिया वो कवर कर रहे हैं। मतलब वहां जितने भी पेंशनर है, जो भी आएगा तो उनकी समस्या, अगर कोई समस्या है तो दूर हो जाएगा। तो जम्मू में मैं 6 तारीख तक रहूंगा, मेरा एक्चुअल प्रोग्राम के हिसाब से। आज एक हमारे वेटरन का फोन आया था नूरपुर से, वेटरन RS शर्मा सर। तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे ऑनरी नायब सूबेदार और पीड़ित लोग बहुत है, आप हमारे यहाँ पे आ जाना, हम 2-3 दिन का करेंगे, 2-3 बैच में। मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि कम से कम कोई ना कोई तो सर्विस दे रहा ना हमें। सर्विस करने के लिए हम तो ऑलवेज रेडी है, लेकिन ऐसे बुला के लोगों को इकट्ठे करके लोगों को समस्या हम तक पहुंचाने वाला जो है हमें चाहिए। अब ये नूरपुर का जो है, उन्होंने कहा कि नूरपुर और कांगड़ा। अब कांगड़ा के बाद आगे का प्रोग्राम जैसे जैसे हिमाचल से हमें रिक्वेस्ट आएगा उसके हिसाब से हम बनाएंगे, क्योंकि इस टाइम के बाद मैं ये
सारे इलाका जो है मैं बंद कर रहा हूँ, खासकर जम्मू, हिमाचल, देहरादून यानी कि उत्तराखंड, ये इलाका मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को ज़रूरत है वो अपना एक वॉलंटियर्स ग्रुप बनाना, ग्रुप बना के आप मुझे मतलब मेरे से कांटेक्ट करो, मैं डेफिनेटली आपके वहाँ पे आ जाऊँगा और मेरा कोई खर्चा आपको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने खर्चा से आता हूँ, अपने खर्चे से जाता हूँ, किसी से कोई सर्विस चार्जेस भी नहीं लेता हूँ। तो आगे जो भी वीडियो देखते हैं इसको शेयर करके लोगों तक पहुंचाना ताकि किसी का भला हो जाए। दोस्तों, किसी को पैसा देके आप भला नहीं कर सकते हो, लेकिन इस तरह का मैसेज अगर आप पहुंचाएंगे तो कोई ना कोई पीड़ित लोग तो होगा। जब से मैंने ये ऑनलाइन नैब सुविधा का ग्रुप बनाया तकरीबन 30 लोगों का फायदा हुआ। किसी के पास स्पर्श पीपीओ नहीं था, किसी का स्पर्श पीपीओ में प्रॉब्लम, किसी को अरियर नहीं मिला, किसी को पेंशन कम मिल रहा। तो ये ऐसे है ना, ऐसे ही बाहर निकलते हैं लोग, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि उनको कितना मिलना है। तो ये सारी चीज़ हम करके देंगे। तो हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ 1 और 1 11 करके चलेंगे तो हमारे कौम के लिए अच्छा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।